चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल, प्यारे से चैनल चौहान एकेडमी पर। और मैं आपका दोस्त मित्र सखा यार दिनेश सिंह चौहान। हम जो है आज चर्चा कर रहे हैं अपनी एक खास इसका तो लगा दो भर्ती जो है। लगातार बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं सर इस भर्ती के बारे में बताइए। मेरा मन नहीं था बताने का पर फिर बता रहा हूँ। उसकी खास वजह है क्योंकि ये जो भर्ती होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार टाइप का होता है। मतलब अब आपकी सेटिंग हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर ठीक। क्योंकि जहां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नाम आया तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें आप 100% पारदर्शिता कह ही नहीं सकते। आप समझ लीजिए 50% अगर सही तरीके से मिल जाए तो बड़ी बात है, गनीमत की बात है। बाकी चीजें क्या, और मेरी एक आदत है, चाहे वो मैं कह रहा हूं ना मोदी जी के बारे में ही अगर बोलना होगा तो मैं बोल दूंगा कि वो व्यक्ति बहुत ही क्या है, ईमानदार है। कौन? मोदी जी। लेकिन बाकी जो पूरी पंचायत है नंबर 1 की भ्रष्ट है। अर्थात लोग कई बार कहते हैं ना उनके घर के लोग कभी पीएम ऑफिस नहीं गए, उनके घर के लोग कभी वहां रहते नहीं, इतना ईमानदार व्यक्ति को हम ना चुने तो क्यों चुने। मतलब ईमानदार है तो क्या हुआ, है तो सिर्फ धप्पा, डमी एक प्रकार से कि नाम आपका है, पीछे अडानी अंबानी चला रहे हैं। तो ऐसी भी सरकार, ऐसा पीएम किस काम का, जहां पर आपको सिर्फ यह दिख रहा है कि हर जगह सिर्फ निजीकरण दिख रहा है। निजीकरण में क्या आपने इतनी हिम्मत की कि आप मिनिमम वेतन कर सके? जिस प्रकार सरकारी नौकरी में वेतन होता है वही वेतन तो हमें चाहिए। चाहे तो हमसे प्राइवेट में करा लो, हम अडानी करा ले, अंबानी करा ले। अब तुम चाहते हो 8,000 रुपये में हम घसते रहे दिन भर, वो संभव नहीं। तो मेरी एक थोड़ी आदत है, बोलता हूं, ठीक है, जो भी है। ये भर्ती आपकी आई है चतुर्थ श्रेणी, 26 तारीख मतलब कल ही जारी हुई है। ये मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर ये जो चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, जो लोग ड्राइवर हैं, भृत्य चौकीदार हैं, जलवाहक हैं, माली, स्वीपर, इनकी भर्ती है। कलेक्टर रेट या आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी की सीधी भर्ती बनाई गई। अच्छा ध्यान रखना, इसमें भी आप लोगों को बहुत सारे लोगों को कॉल आना शुरू हो जाएगा कि 2 लाख 3 लाख रुपए दीजिए और आप भर्ती पर चले जाइए। ये गलत नहीं है, सही भी है, लेकिन हर किसी पर विश्वास ही मत कर लेना आप, ठीक है। और ये तय मान के चलो कि अगर आप, मेरे को एक लड़की है सालनी है, उसने कॉल भी किया था कि सर मेरे से 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें इसमें नौकरी हम करवा देंगे। तो उसमें गलत नहीं है, वो करवा भी देंगे, लेकिन वो 2 लाख रुपए तुम कितने दिन में कमा पाओगे? खुद सोच लो क्या रेट मिलेगा इसमें। 10-12 हज़ार रुपये मुश्किल से इसकी सैलरी होती है और चौकीदारी है और कुछ नहीं है, ठीक है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 9/11 शुरू होगी और आवेदन अंतिम तिथि जो है 24/11 है। मतलब सोचो कितने कम दिया है इसने। बस इसमें आपका इंटरव्यू किया जाएगा और इंटरव्यू क्या किया जाएगा आपको अच्छे से पता है, ठीक। फिर भी ये तय है कि जिसका जुगाड़ है, ये जुगाड़ वाली भर्ती, इसको एक टैगलाइन दे सकते हो, जुगाड़ वाला भर्ती, तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें एक पोस्ट मतलब कहा जाए कि केवल एक पद के लिए एक ही जिले में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। और मध्य प्रदेश के राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि चयन प्रक्रिया संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहे। पदों की संख्या हर जिले में निकली हुई है, ये कभी कभी निकलती है, ठीक है। हर जिले में जितने भी हमारे जिला न्यायालय हैं, हर जिला न्यायालय में निकली हुई है, ठीक है। अब ये अलीराजपुर की बात करें तो जैसे 1 है, अनूपपुर की बात करें 3 है, भोपाल की बात करें 1 है, बुरहानपुर में 1 है, छतरपुर में 2 है, छिंदवाड़ा में 1 है, दमोह में 3 है, दतिया में 2 है, देवास में 1 है, धार में 2 है, डिंडौरी में 1 है, ग्वालियर में 3 है, हरदा में 1 है, होशंगाबाद में 2 है, इंदौर में 1 है, जबलपुर में ज्यादा है 8 है, झाबुआ में 2 है, खंडवा में 2 है, कटनी में 2 है, मंडला 2, मंदसौर, मुरैना 3, नरसिंहपुर 3, नीमच 2, रायसेन 1, राजगढ़ 1, सागर 2, सतना 1, सीहोर 1, आपका सिवनी 2, शाजापुर में 3 है, श्योपुर में 1 पोस्ट है, शिवपुरी में 1 पोस्ट है, सीधी में 1 पोस्ट है, सिंगरौली बैढ़न में 1 पोस्ट है आपकी। उज्जैन की बात करें तो 3 पोस्ट। टोटल जो योग है हमारा, टोटल पोस्ट है 69 पदों पर ये भर्ती आई है। और बात करें ये किसके लिए बात है, 69 पद किसके लिए? ये है हमारा वाहन चालक के लिए, मतलब ड्राइवर की कितनी भर्ती है? 69, ठीक है। उसके अलावा
चौकीदार, जिसे भ्रत चौकीदार जलवाहक की बात करते हैं, इसमें अगर बात करें तो भोपाल में सबसे ज्यादा, इसमें 38 पद इसमें भोपाल में है इसके, ठीक है। बाकी 5, 6, 7 ऐसे करके हैं। फिर 12 पद की बात करें, छतरपुर में 12 है, देवास में 12 है और धार में 28 पोस्ट है। ऐसे करके बात करें होशंगाबाद में 11 है, इंदौर में 15 है, जबलपुर में 12 है, ठीक है, कटनी। तो कुल मिलाकर के ये पोस्ट थोड़ा ज्यादा है। जैसे रतलाम की बात करें तो 22 है। टोटल पोस्ट अगर चर्चा करें, सागर में जो है 24 है, और ऐसे और भी बात करते जाते हैं। ऐसे उज्जैन में आपके तो टोटल ये जो है ये 475 पद, इसमें दबा करके भ्रष्टाचार होगा, ये तो तय है। और यकीन ना हो तो आप लोग इसमें इंटरव्यू देने चले जाइएगा, ठीक है। ये बिना जुगाड़ वालों से क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो किस अनुच्छेद के तहत कार्य करता है, और अपनों से क्या पूछेंगे, तुम्हारे बाप का क्या नाम है। नहीं समझ आया? इंटरव्यू में अपने वालों से क्या पूछेंगे, तुम्हारे बाप का क्या नाम, तुम्हारे पिताजी क्या नाम है। जी हमारे पिता राम खिलामन पटेल, हमारे पिताजी का नाम शेर शाह, हमारे पिताजी का नाम उद्धव सिंह, हमारे पिताजी का नाम राम लखन। और जो बेचारे जुगाड़ वाले नहीं होंगे उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो किस अधिनियम के तहत चर्चा करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में बताइए। ये पूछा जाएगा किससे, उस बेचारे से, वो जो इसके पोस्ट में जाएगा। चौकीदारी से पूछा जाएगा कि भारत में जो पहला चौकीदारी जो है किस काल में, किस युग में था। तो ये बड़ी चर्चाएं दोस्त, ठीक है। और अपनों वाले से पूछा जाएगा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, ये बताइए तुम किस गांव के हो, तुम्हारे जिले का क्या नाम है। ये क्वेश्चन तो होते हैं, ठीक है। खैर कुल पद है 475 पद है, ये अच्छी पद है इसमें। तो इसमें ये भी है जो लोग थोड़ा कान से कम सुन सकते हैं, श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, अस्थि बाधित है, हड्डी से टूटे हुए, ये बात करते हैं जो देख नहीं सकते, ये बात जो सुन नहीं सकते, उनके लिए भी यहाँ जो पद है आरक्षित है। माली की बात करते हैं, अगला माली में आइए। माली की अगर चर्चा की जाए तो टोटल माली के जो पद हैं वो है कितने, 51 पद है। इसमें भी श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित करके राजगढ़ पर एक, मुरैना पर एक, सीहोर पर एक पद है। उसके बाद स्वीपर, जो झाड़ू लगाते हैं वहां पर, अगर इनकी चर्चा की जाए तो वहां पर है, इनके जो कुल पदों की संख्या है 113 पद है। तो इन पदों में भी चीजें हैं। अब इसकी संख्या परिवर्तनीय, मतलब बदमा सकते हैं। अब इसका वेतनमान आता है क्या है, एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग इनको क्या दिया जाएगा, वेतनमान दिया जाएगा। जैसे आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी कलेक्टर के रेट, वाहन चालक प्रवर्ग कलेक्टर रेट पर मिलेगा। आपके लिए क्या चाहिए, आपको वाहन चालक के लिए सैलरी मिलेगी। और इसके अलावा इसमें योग्यता क्या है, 10वीं पास होना चाहिए, और लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल मतलब जो लाइट मोटर व्हीकल आप समझते, इसके पास कार का लाइसेंस है, बाकी लोग हैं, तो इसमें आराम से इसकी नौकरी लग सकती है। और कुछ रखिएगा मालटाल थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि आप यकीन मानिए 10% से 20% भर्ती भी अगर इसमें बिना घूस घसीट के हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके बाद है जलवाहक भ्रत चौकीदार माली के लिए है आपका 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए इसके पास, तो जो 8वीं कक्षा का है, ठीक है। अभ्यर्थी को सभी प्रकार के मोटर व्हीकल LMV चलाना आना चाहिए। और ये करेगा क्या मोटर चालक, वही आपको पता है, जजों को ढोना, जजों को ले जाना, उनकी गाड़ियों को लेके आना जाना, उसका काम है। सही नौकरी है ये, अगर कहीं जाए वो माली साली से तो बढ़िया नौकरी है। अगर AC में घूमेगा कौन, जज, तो तुम भी AC में घूमोगे। और अगर खटारा में चलेगा तुम भी खटारा में चलोगे। तुम्हें करना क्या, तुम्हें गाड़ी चलानी, खत्म बात, ठीक है। 100 की सीधी एक बात है। चलिए इसके बाद है अंक सूची से ये जानकारी दर्ज करेंगे आप, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो ये आरक्षण आपसे चलता रहता है, इसमें क्या बताऊं। और कुछ है, अभ्यर्थी केवल एक काम करना, मध्य प्रदेश सिविल सेवा जो शर्त नियम 1961 के अनुसार 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति अपात्र होगा जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहरा है। दोषी भी की बात की जा रही है, जिसकी 2 से ज्यादा पत्नियां हैं, 2 पत्नियां हो, जो शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हो, जिससे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध दोषित ठहराया गया हो, जिसकी 2 से अधिक संतानें हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और कुछ है इसमें जो आप लोगों की जानकारी के लिए,
ये लिख लो, साक्षात्कार के समय 2 फोटो और वही फोटो रखना जो ऑनलाइन आवेदन पत्र अपलोड किया हो, और ऑनलाइन आवेदन पत्र बाकी अपनी छाया प्रति लेते जाइएगा। ये आपके पास जो है मुख्य न्यायाधीश जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के हैं वो हैं। यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन से पूरी नहीं करते ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसका त्रुटिपूर्ण समझ में आ जाएगा। अब कुछ नहीं भाई, इसमें हो गया। साक्षात्कार होगा आपका। आयु की गणना देख लो आप, कौन कौन कर सकता है। आयु गणना की बात करें, 40 वर्ष जनरल कैटेगरी और रिजर्व वाले 45 वर्ष तक कर सकते हैं। वेतन कितना मिलेगा, सॉरी परीक्षा शुल्क क्या है इसकी आपकी, तो 216 रुपया लगभग, 116-216 आपका शुल्क है, आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं कि मैं आपको बताऊं। भर्ती की योजना की बात करते हैं। हाँ, साक्षात्कार के माध्यम संपन्न होगी। साक्षात्कार अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि समय पर पहुंचना होगा समिति के सामने, और अपनी जानकारी बाकी सारी चीज़ लेकर आनी पड़ेगी। साक्षात्कार में दस्तावेजों को लेकर आना अति आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी मूल दस्तावेज लेकर नहीं आता तो उसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष नहीं भेजा जाएगा। यह अभ्यर्थी की अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी, ध्यान रखना इस बारे में। प्रवेश पत्र है आपका, साक्षात केंद्र आपको बताए जाएंगे। एक काम करना, बाकी जो बता ही चुका हूं, जो भी स्कोर कार्ड है ये आपको बताया जाएगा आपने वेबसाइट पर कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में। चलिए।